मैंने 20,000 तो ठीक है, ₹2 पर किलोमीटर इज अ वेरी गुड कॉस्ट। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील। मैं जो पाक व्हील यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपके खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ मोहम्मद तला मौजूद हैं। तला कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्लाह का शुक्र, ठीक सर क्या सबसे पहले हमारे यूजर्स के लिए अपनी गाड़ी का मेक मॉडल और वेरिएंट बता दें। ये 2022 का मॉडल है। ठीक है। और क्या कहते हैं, ये अलॉय वेरिएंट है। सही है। और गाड़ी का नाम भी बता दें। गाड़ी का नाम प्यूजो। अच्छा, पूजो कहते हैं, मेरे जैसे पेंडू तो पिजट भी कह देते हैं। असल में क्या प्रोनाउंसिएशन? ये लोग वैसे तो फ्रेंच में अगर इससे कहा जाए तो पोजो कहते हैं वो लोग। सही है। तो यहाँ पे पाकिस्तानी वेरिएंट के हिसाब से हम प्यूजो कह लेते हैं। अच्छा, और वेरिएंट इसमें एलोर आता है और एक आता है एक्टिव, राइट? बिल्कुल। सो दिस इज द टॉप ऑफ द लाइन एलोर। यस। एंड यू बॉट इट 0 मीटर और यूज्ड? 0 मीटर। 2022, 2 साल पहले जब ये नई आई थी। बिल्कुल। और उसकी इस टाइम प्राइस थी कितनी में ली आपने? 59.5। ओह, बड़ी अच्छी प्राइस में ली थी। हाँ जी। 59.5 में ये थी और 57 में मेरा ख्याल है दूसरी होती थी। मेरे ख्याल से वो 55 तक पड़ जाती थी। अच्छा, और जब आप हमेशा यूजर समझने की कोशिश करें, जब आप ये गाड़ी ले रहे थे 2 साल पहले, तो देयर वाज अ बजट इन योर माइंड, यू स्पेसिफिकली लाइक दिस कार, या आपने कहा मैंने क्रॉसओवर मार्केट में जाना है तो फिर मैंने कोई सिलेक्ट किया उसमें से, तो व्हाट वाज द प्रोसीजर? अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी स्टोरी है क्योंकि मैंने क्रॉसओवर के अंदर जाना ही था। ठीक है। और बजट भी था, लेकिन बजट को मैं थोड़ा ऊपर भी लेके जा सकता था, लेकिन जो सबसे पहले मैं सोल्ड आउट हुआ वो तो पहले इसकी शेप मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। अच्छा। लेकिन फिर उसके बाद मैंने इसकी स्पेसिफिकेशंस वगैरह देखी और क्योंकि फ्रेंच कार है, सही है, तो आपको पता है प्यूजो इज़ अ वेरी गुड नेम, सही है, वो वेल नोन है। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, बजट के अंदर भी आती है और क्या कहते हैं स्पेसिफिकेशंस भी अच्छी। परफ्यूम ज़्यादा फ्रेंच मशहूर होते हैं और ये गाड़ी और चीज़ मशहूर होती है। गाड़ी के बारे में आपने जिस बारी कह दिया, मैं थोड़ा दूसरी तरफ चला गया था। तो कैसे कहते हैं, तो आपने मतलब और कौन कौन सी ऑप्शन कंसीडर की थी? मैंने टूसॉन सबसे पहले कंसिडर की थी। ठीक है। और वो मेरे दोस्त के पास भी थी, स्पोर्टेज भी मैंने देखी थी। सही है। लेकिन फिर मैंने बजट वाइज भी थोड़ा अपना देखना था कि यार वो इससे मेरा ख्याल 10-10 लाख महंगी थी, राइट? 10-10 लाख महंगी थी, लेकिन इतना वो नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने टेस्ट ड्राइव क्योंकि कर ली थी इन तीनों की, तो फिर मुझे प्यूजो ज़्यादा अच्छी लगी थी। शेप वाइज जो था, शेप वाइज तो बड़ी मॉडर्न है, बट हमारे यहाँ जनरली मैंने देखा है जनरली लोगों को होता है जी बड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए, तो वो सामने अभी 200 जा रही है, वो इससे थोड़ा बड़ी लगती है। हाँ जी। तो सेगमेंट वाइज उससे छोटी है, आपने चला के भी फील किया जब आपने दोनों गाड़ी में किया, तो क्या ये वाकई उनसे छोटी है कि देखने में शेप वाइज? देखें, शेप वाइज मुझे पता है कि ये छोटी है। टूसॉन हाँ जी अंदर से थोड़ी जो है वो बड़ी सी है, ये थोड़ी कॉम्पैक्ट लगती है, लेकिन पीछे मैं नहीं बैठता, मेरे दोस्त बैठते हैं, तो मुझे इतना पता नहीं लगता कि कितनी कॉम्पैक्ट। दोस्तों के लिए आपने खास ख्याल नहीं किया? लेकिन 3 दोस्त आ जाते हैं मेरे पीछे। ये अच्छा, मैंने भी जब ये गाड़ी एक्सपीरियंस की थी तो मुझे लगा था कि साइकोलॉजिकली एक तो लोगों को लगता है छोटी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली बैठे, अब ये देखे ना, मैंने आगे से इतना तो मैं आलम चलना नहीं हूँ, तो अगर मैं इसको आगे करूँ और बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ तो पीछे अच्छी खासी स्पेस है। अनलेस एंटिल हमने पीछे आया जो है कि बहुत बड़ा 6'3", 6'4" का बंदा बैठाना, बाकी ठीक है। वो पाकिस्तान में कम ही मिलते हैं वैसे। सर, इसकी जो बूट स्पेस है वो कैसी है? अंदर वाली तो ठीक थी, अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं और अगर फैमिली के साथ करते हैं तो बूट कैपेसिटी कैसी है? उसके पर्सपेक्टिवली 3-4 सूटकेसेस आराम से आ जाते हैं। सही। 2 छोटे और 2 बड़े। तो फीचर सेट में आपने कहा था कि ये फीचर्स में बेहतर है, तो इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको ऐसे लगते हैं कि जी मैं कहूँ कि ये यूएसपीज हैं इसका, कि जी इफ यू आर द ब्रांड एम्बेसडर, आप यू वांट टू सेल दिस कार टू मी, आप क्या एक तो होगी शेप होगी, दूसरा फ्रेंच ब्रांड नंबर 3 ये कि अगर जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी ना, तो एक तो इसकी बहुत स्मूथ है टेस्ट ड्राइव मुझे लगी। और क्या कहते हैं, जब मैं मोटरवे के ऊपर से चला रहा था तो जाते जाते मेरे वहाँ पे, वैसे ये बताना नहीं चाहिए लेकिन मेरे 6 चलान हो गए थे पहले 3 महीने के अंदर। अच्छा। क्योंकि इतनी स्मूथ जा रही थी कि मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं 120 के ऊपर जा रहा हूँ या आई हैव क्रॉस 160। सही है। तो वो फिर क्या कहते हैं 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ मेरे साथ, लेकिन फिर इसके अंदर 2 फीचर्स जो आते हैं कि आपकी एक लिमिट लग जाती है कि आप एक स्पीड से जो ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है। मतलब 130 मैंने लिमिट लगा दी है, तो 130 से मैं ऊपर नहीं जा सकूंगा। समझ गया। अगर मैं उसे बहुत जोर से रेस दूंगा, क्रूज नहीं है इसमें, सिर्फ लिमिटर है। क्रूज भी है इसके अंदर, दोनों है। अच्छा। तो क्रूज के अंदर किस गाड़ी में बैठा था बिल्कुल, उसमें क्रूज नहीं था, लिमिटर है। मैंने कहा बिल्कुल, मतलब उन्होंने कहा अपनी औकात में रहे। अच्छा। आप बता रहे थे लिमिटर था, क्रूज था, अब 130 पे लगाते हैं। ये वैसे 1400 सीसी टर्बो होती है? ये 1.2 टर्बो है, 3 सिलेंडर्स हैं। यार मेरी मेमोरी बहुत ज्यादा वीक चल रही है। इट्स 1.2 टर्बो और ये 3 सिलेंडर गाड़ी होती है, राइट? और तो उस लिहाज से लोगों को लगता है कि अंडर पावर है, बट आप जिस तरह बता रहे हैं और मैंने भी एक्सपीरियंस किया था, आई थिंक इट्स ऑप्टिमल बिकॉज ये टर्बो है। तो टर्बो जब इसका किक इन करता है तो आपको पिक शिक तो बड़ी बेहतरीन मिलती है। मैं आपको सही बात बताऊं, इसकी जो पिक है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है बाकी गाड़ियों से। सही है। और ज़रा सी रेस दो, क्योंकि जब मुझे था कि यार 1.2 है, लेकिन मैंने रेस जब दी तो इसकी इस तरीके से पिक थी कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो जान लगा रही होती है, आगे से पूरा जो
बोनेट वगैरह वो ऊपर सही उठता है अच्छा, बिल्कुल। इसके यहाँ पे ड्राइविंग मोड थे, आप किस हाँ किस जी। मोड में है इसमें? अभी ये इको भी गया। है, नॉर्मल इको में है। रेड क्यों है? स्पोर्ट्स होना चाहिए रेड। इको, तीनों- नॉर्मल, स्पोर्ट, 3। तो हाँ ये जी। जो आप कह रहे हैं आगे से मुंह उठाती है, ये स्पोर्ट मोड जो ये स्पोर्ट्स मोड के ऊपर उठाता ठीक है। और अगर आप हाईवे पे ट्रैवल करते हैं तो आप नॉर्मल मोड पे रखते हैं या स्पोर्ट है। मैं नॉर्मल के ऊपर रखता हूँ। ठीक है। अच्छा, तो ये तो सारा कुछ हो गया, भागती भी बड़ी अच्छी है। अगला सवाल लोगों का ये होता है कि भाईजान फ्यूल एवरेज दसो। फ्यूल एवरेज मुझे लॉन्ग के ऊपर इसने 17 to 20 तक दी हुई है। किस स्पीड पे? अगर आप इसे प्यार से चलाएं 120 तक। 120 पे अगर आप क्रूज लगा के जाएं, आप ज़्यादा, आपकी बातों से लग रहा है, आपकी गाड़ी की माइलेज से भी लग रहा है कि आप हाईवे ट्रैवल बहुत करते हैं। मैं बहुत करता हूँ। ये कितनी चली हुई है? 68,000। ओए, तो पाकिस्तान के नेशनल रूल के मुताबिक तो बस 40 ही रहेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी, है ना? हाँ जी, ये तो बात है, लेकिन अभी पाकिस्तान में कहते हैं लाख के बाद खलर जाती है। ये तो बात बिल्कुल सही आपने है। बड़ी चलाई है यार माशाल्लाह। नहीं, ये बहुत मेरा ट्रैवल रहा है और ऐसी ऐसी जगहों पे रहा है कि क्या कह सकते हैं, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, इस्लामाबाद से पेशावर, पेशावर से और भी आगे मैं इवन इससे हिली एरियाज के ऊपर भी लेके गया हूँ। अच्छा, गुड यार। तो ये आपने हाईवे बताया 17 से 20। हाँ जी। वेरी इंप्रेसिव। और शहर में? शहर में जो है इसका थोड़ा हो जाता है 15, 16, 14 इतना देती है? इतना दे देती है। मुझे याद पड़ता है, आई एम नॉट रॉन्ग, तो मेरी मेमोरी विद टाइम जो ही मैं यंग होता जा रहा हूँ, वीक होती जा रही है, तो मेरा ख्याल है मैंने शहर में से एवरेज ली थी 14 की और हाईवे में ली थी 17-16 की। बट ठीक है, वो अपने ड्राइविंग वो हैबिट पे इको डिपेंड करता मोड है। अगर आप लगा लें सही तो है। फिर अच्छा, और इसके जो हेड यूनिट है, इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, कैसा है? अच्छा है, लेकिन अगर एंड्रॉयड होता तो थोड़ा सा लैग है ना? हाँ, थोड़ा सा है। और इसको मेरा ख्याल है समझते भी थोड़ी देर लगती थी। जब मैंने शुरू में यूज़ करना शुरू किया ना, तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर मैंने कि शायद मेरी थोड़ी तालीम की कमी है। नहीं, वो मुझे भी थोड़ा टाइम लगा था, क्योंकि फिर मैंने यहाँ पे बटन्स वगैरह ज़रा छेड़ना स्टार्ट किए थे, तो फिर ठीक मुझे है। पता अच्छा। सही है। और ये जो बटन, हार्ड बटन है, इनके बारे में क्या ख्याल है? ये तो बड़ा Lamborghini design है ना? Lamborghini डिज़ाइन है, हाँ। और ये तो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो इसके अंदर दी हुई है। मेरे ख्याल से स्पेस इन्होंने थोड़ी यूटिलाइज की हुई है इसके अंदर। सही है। तो हमारे लिए अच्छी ये चीज़ है कि बटन्स अच्छा सामने दिए हुए हैं, तो सही। अच्छा, इसके मीटर से मुझे एतराज़ था, मुझे याद है ये स्टीयरिंग जब कर दो ना, ये फंस जाता था, नजर नहीं आता। नजर नहीं आता, ये बात है। लेकिन बड़े मजे के। यहाँ से इस टाइम मैं देख रहा हूँ तो 3 लेयर नजर आ रही है। स्पीड अलग है, उसके पीछे वो अलग है। मेरा ख्याल है वो 3D मीटर है ना? बिल्कुल, इसका डिफरेंट भी आते हैं इसके अंदर। हाँ, उसमें आप चेंज कर हाँ सकते जी, हैं। चेंज कर सकते हैं। एक तो आ गया ये, और नहीं है वैसे बड़ा गैजेटरी लिहाज से बड़ा अच्छा था, लेकिन ये जो इसके विजन ब्लॉक था ना, ये बड़ा सीरियस प्रॉब्लम था। वो फिर मैं सीट ऊपर कर लेता हूँ यहाँ से, लेकिन वो मुझे एक चीज़ लगी थी कि वो ऑटोमेटिक होना चाहिए। वो आपके लिए एडजस्ट होनी चाहिए ना, बजाय तुझे एडजस्ट होते ना। वो आपको एडजस्ट करा रही है, वो शादी टाइप फील आ रही है। अच्छा, आपकी वाली सीट इलेक्ट्रिक है? नहीं। अच्छा, दोनों मैनुअल है। ये चीज़ मुझे थोड़ा लगा इसके अंदर कि दोनों मैनुअल हैं। और ये एम्बिएंट लाइट्स जो है आगे हैं, पीछे नहीं थी कि पीछे भी है? पीछे नहीं, आगे हैं। पीछे नहीं है। अच्छा, इसका बाहर एक जीटी वर्जन आता है, उसके एग्जॉस्ट बड़ी डिफरेंट होती थी। इसकी तरह गोल है, उसकी तरह मैं देखता कि स्पोर्टी स्टाइल की होती है। ये लंदन वगैरह में बड़ी चलती है गाड़ी, बहुत चलती है, और ये दुबई के अंदर बहुत चलना स्टार्ट हो गया है। सही। अच्छा, तो इसकी सर्विस आप डीलरशिप से कराते हैं? सिंस आपने तकरीबन 68,000 चला ली। मैं डीलरशिप से करवाता हूँ। तो एक एवरेज ऑयल सर्विस क्या कॉस्ट करती है? हाँ, देखें, इसके अंदर एयर फिल्टर भी आ जाता है, ऑयल भी आ जाता है, और एसी फिल्टर भी आ जाता है। तो मुझे पड़ जाता था अराउंड अबाउट 30 to 40,000 के दरमियान। ये कितने किलोमीटर बाद? आफ्टर 10 4 रुपए किलोमीटर। लेकिन वो ये AC फिल्टर हर दफा नहीं मैं चेंज कराता था वैसे, बीइंग ऑनेस्ट। तो वो अगर ये कर दें तो फिर वो 20,000 रुपए तो AC फिल्टर है। नहीं, सारा वो क्या कहते हैं, ऑयल फिल्टर। 20,000 तो ठीक है, 2 रुपए पर किलोमीटर इज अ वेरी गुड कॉस्ट। बिल्कुल। मेरे ख्याल से पहली दफ़ा मैंने देखा था कि कॉस्ट क्या लग रही है, उसके बाद मैंने नहीं देखी, क्योंकि आफ्टर 10,000 अगर आपको जो है वो दोबारा सर्विस करानी पड़े, क्योंकि बाकी गाड़ियों की तो 5,000 के दरमियान में आ जाती है। बिल्कुल। या 3,000 के वक्त वो ऑयल चेंज करवा लेते हैं कुछ गाड़ियाँ, तो वही सेम कॉस्ट। ये 10,000 पे चलता है? 10,000 पे चलता है। इसमें एडास के मैं अभी देख रहा हूँ BSM ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ रहा है, आपने बताया क्रूज है, और क्या क्या है? इसके अंदर क्रूज है, और इसके अंदर ये भी है कि अगर लेन असिस्ट भी है, कि अगर आप राइट पे जा रहे हो तो वो वापस आपको लेके आ जाएगी। ठीक है, लेन कीप। हाँ जी, लेन कीप। ठीक है। और अडेप्टिव क्रूज है कि खाली एक नॉर्मल क्रूज है? नॉर्मल क्रूज। ब्रेक खुद नहीं लगाते? नहीं। ठीक है। और यहाँ पे आपकी USB कनेक्टिविटी 2 आ गई। इसमें एंड्रॉइड ऑटो तो कोई नहीं चलता? एंड्रॉइड ऑटो नहीं चलता। यहाँ से आपकी स्क्रीन शेयर हो जाती है। हाँ, कोई ऐप चलती थी ना, कोई इस पे शेयर कर लेते ना? बिल्कुल हो जाती है यहाँ पे। आपके मैप शेप चल जाते हैं? बिल्कुल, मैप शेप चल जाता है, वो खुद ब खुद ही हो जाता है। अच्छा, इसकी जो सनरूफ है, इसको सनरूफ कहेंगे, पैनोरामिक कहेंगे? सनरूफ से तो बड़ी है वैसे, ये बीच में है ना? ये आधा खुलती है। ये नहीं, वैसे इसके अगर साइज भी देखा जाए तो पैनोरामिक पीछे तक जाती है, बट नॉट बैड। ओवरऑल लुक्स वाइज तो बहुत खूबसूरत लगती है गाड़ी के। जो बाहर अगली पिछली लाइटें हैं ना, वो मतलब कहते हैं ना पंजाबी चस आ गई, वो आ जाती है। वो ऐसा लगता है कि सामने से जो है ना कोई एक बड़ी बीस्ट आ रही है, लेकिन
फिर भी मजे की गाड़ी है। मैंने बल्कि पिछले दिनों इसके एक इलेक्ट्रिक वेरिएंट आया था, उसका भी रिव्यू किया था, सेम यही गाड़ी बट इलेक्ट्रिक में। कोई किसी ने ग्रे मार्केट से इंपोर्ट की थी, लाल रंग की गाड़ी थी, मुझे याद है। अच्छा ये बताएं कि कोई चीज़ जो आप मिस करते हो, या मेरा तो होता है मैं जब भी कोई गाड़ी लेता हूँ मैं कहता यार ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, मेरी लिस्ट नहीं खत्म होती। आप वो चीज़ मिस करते हो? अब मैं यही कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक जो है इसकी सीट्स होनी चाहिए थी, वो वाला फीचर इसके अंदर मिसिंग है। अच्छा 1200 सीसी होने की वजह से इसका टोकन तो बड़ा मजे का होगा। बहुत मजे का। कितना टोकन है अंदर? मेरे ख्याल से 6-7 हज़ार पे आ जाता है इसका। वो तो उस लिहाज से बड़ा फिट है, बहुत फिट है। सही। तो ये अब आपने 68,000 चला दी है, तो कोई खड़के धड़के, क्योंकि लोगों को होता है ना कि नई चीज़ तो अच्छी होती है, तो मैं भी जब रिव्यू करता हूँ मेरे दिन में ये सोचता हूँ कि यार अभी तो नई गाड़ी है, कल को जब पुरानी होगी तो पता लगेगा कोई नॉन फॉल्ट्स आने शुरू हुए, या ग्लोबली आपने सर्च किया होगा यार ये फॉल्ट बाकी हैं इस गाड़ी में। स्टार्ट के अंदर एक चीज़ थी, वो इसके सॉफ्टवेयर का मसला था, लेकिन वो विद इन 1 आवर रिजॉल्व हो गया था। वो क्या था? वो सॉफ्टवेयर जो था यहाँ से क्या कहते हैं, स्क्रीन ग्लिच थी उसके अंदर। सही है। तो वो अपडेट करना था क्योंकि सॉफ्टवेयर, क्योंकि मैंने बड़ी स्टार्ट में ले ली थी। सही है। तो जब मैं वहाँ गया हूँ डीलरशिप पे, उन्होंने विद इन 1 आवर सारा। अच्छा एक चीज़ जो मेरे जहन में शुरू में जब मैं रिव्यू करता इसका मेरे जहन में थी कि 3 सिलेंडर गाड़ियों में इनहेरेंट प्रॉब्लम होता है इंजन वाइब्रेशन का। हाँ जी। आप जो मर्जी कर लेना, दुनिया में जितनी 3 सिलेंडर गाड़ी हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग 3 सिलेंडर, उनका जो एक अब खड़े करते हैं ना आइडलिंग पे, वो बड़ी होती है। मुझे था कि अभी नहीं है, अभी तो ठीक है, थोड़े अरसे बाद हो जाएगा। तो आपको कोई इसमें फील हुआ है? नहीं, अभी तक मुझे उस तरीके से फील नहीं हुआ। हल्की सी आवाज़ मेरे ख्याल से आती है, लेकिन वो तब होती है जब आप स्पोर्ट्स मोड के ऊपर लेके जाते हो, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। आइडलिंग पे मैं कह रहा हूँ, नहीं सिग्नल पे खड़े हुए आपको ना, वरना ये जो है ना जितनी 3 सिलेंडर गाड़ियां हैं उनमें खास तौर पे जब सिग्नल पे खड़े होते हैं ना ऐसा लगता है कि कोई भुचाल आ गया। नहीं, उतना फील नहीं इसके अंदर अभी तक आया। वो नहीं आया अभी तक। सही। अच्छा पार्ट्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, बिकॉज अक्सर ये होता है यूजर एक्सपीरियंस में कि जब आप गाड़ी ले रहे होते हैं तब तो सब कुछ अच्छा होता है, जब आप आफ्टर सेल में जाते हैं तो पता लगता है कि छुरी और कांटा रेडी है कि आ जाओ। खुदा ना खासा कभी लगी? नहीं, अभी तक तो नहीं लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। बंदा चढ़िए कोई फिर पीछे। नहीं आप बता रहे थे ना कि बड़ी मजबूती है, इसलिए मैंने पूछा है। आपने कहा 3-4 दफा लोगों ने पीछे जाके मारी गाड़ी। तो, नहीं वो अभी तक लगी नहीं। अच्छा देखने में वन वुड सही कि लगता है कि बड़ी फ्रेजाइल है, कोई बड़ी निम्बल सी चीज है, अगर इसको मारूंगा तो ये ना कि कुछ ना कुछ हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, उस तरीके से अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था कि मुझे आगे बाइक वाले भी आपको पता है चलते फिरते आगे वैसे ही मार जाते हैं। नई गाड़ी ली हुई है तो मार दें हम। सही है। कौन से पार्ट की कीमत आपने चेक की? हेडलाइट वगैरह अंदाजा? मैंने हेडलाइट की कीमत चेक की थी। ठीक है। थोड़ा हेडलाइट के अंदर इशू ये आया था कि पानी आ रहा था उसके अंदर, जब बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तो वो उन्होंने खुद ब खुद ही चेंज कर दी थी विदाउट एनी कॉस्ट। बट अगर वो उन्होंने आपको नहीं पता पाकिस्तान में 3-4 कंपनियां वो कहते हैं कि धूप में खड़ी करते हैं ठीक हो जाएगी। मैंने कहा ये कैसी लॉजिक है? नहीं कहा। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा। शुक्र है मुझे। बड़ी बात है। और धूप में अगर खड़ी होती तो वो सारा जो स्टीम थी उसकी वैसी अंदर रह जाती। अच्छा तो उन्होंने चेंज कर दी विदाउट? चेंज कर दी बिल्कुल। तो वारंटी टर्म में ठीक थी? वारंटी थी कितने अरसे की? अभी है कि खत्म? अभी है मेरे ख्याल से 1 लाख तक चलती है। अच्छा इसके मैं भी देखता रिवर्स के में इसमें पार्किंग सेंसर है कि रिवर्स कैमरा? पार्किंग सेंसर है और 360 कैमरास। हाँ जी। 360 में आगे का व्यू नहीं आ रहा था, पीछे का आ रहा था। वो कोई ग्लिच थी कि वो इसका जो 360 व्यू है वो इस तरीके से आता है, जब आप पीछे लेके जा रहे होते हो ना गाड़ी, तो वो फिर एकदम से 360 व्यू जो है ना इसका कैमरा कैप्चर करके बता रहा है। बेसिकली तो साइंस ये है ना कि कैमरा कैप्चर करेगा इमेजेस, थाउजेंड्स ऑफ इमेजेस करता है, बल्कि उससे भी ज्यादा, और फिर उसको आपको एक वीडियो फॉर्म में दिखा रहा होता है। बिल्कुल। मैं चाह रहा था ये कि किसी ऐसे यूजर्स का करें जिसके पास ज्यादा माइलेज वाली गाड़ी हो। तो आपने तो अच्छी ऑटो वाइपर का भी कुछ बटन आ रहा है? हाँ जी, ये ऑटो वाइपर खुद ही रेन सेंसर वाइपर्स हैं। और इसके अंदर सिग्नल पे खड़े करते होंगे जो मारते तो फिर ये चलते पाकिस्तान में कई चीजों का ये भी उल्टा हो जाता है ना। हाँ जी। आप सिग्नल पे खड़े हो, ले आते पानी की बोतल लेके, वो चलना शुरू हो जाते हैं आजकल। ये बात वो कहते हैं चमत्कार हो गया। एक और इसकी बड़ी अच्छी चीज है कि जो साइन बोर्ड्स आ रहे होते हैं ना, मतलब 120 स्पीड लिमिट आ रही है, वो कैप्चर कर लेती है। अच्छा वो मैंने देखा कैप्चर करती है, पर ये इतनी स्मार्ट नहीं है भी गाड़ियां बनी के HTV और LTV को वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती, ये बात है। तो वो HTV LTV जो आता है ना, मैं एक सड़क पे जा रहा था, एकदम आया 60, फिर आया 45, फिर आया 30। मैंने कहा भाई क्या करना है, तो फिर चेक किया तो HTV LTV के जो है ना डिफरेंशिएट नहीं करती सारी गाड़ियों में। हाँ जी। जिसमें भी आ रहा है, बिकॉज वो HTV LTV नहीं पड़ती, ज़्यादातर यहाँ लिखा भी नहीं होता। अच्छा जी। अच्छा रीसेल के लिहाज से अगर देखें तो उसके बारे में कुछ सोचा आपने कभी कि अगर ये मैं बेचूंगा? बिकॉज जब आप ले रहे थे तब आपने एक बोल्ड डिसीजन लिया मेरे ख्याल से, क्योंकि उस जमाने में लोग कहते थे यार पाकिस्तान में जो है ना जो चीज़ आ रही है वही ले लो खाली। तो इसकी रीसेल वगैरह कैसी है? आपने कभी कोई टेस्ट किया कि अगर मैं बेचना चाहूँ तो बिक जाएगी, नहीं बिकेगी? मैंने सोचा था कि अगर इसे बेचना है मैंने तो लेट्स सेल इट आउट और कोई और गाड़ी पे चले जाएं, क्योंकि आई वाज वेटिंग फॉर 3008। ठीक है। लेकिन वो अभी तक आई नहीं थी मार्केट के अंदर, तो मैंने कहा चलो कोई बड़ी गाड़ी भी होनी चाहिए। लेकिन फिर मैंने कहा यार ये, फिर मैंने जब मोटरवे के ऊपर दोबारा में गया और फिर मैंने ड्राइव की तो मेरा फिर जो था प्लान चेंज हो गया। तो मैंने ऐसे अभी रीसेल के पर्सपेक्टिवली नहीं देखा
कि क्या इसकी मार्केट है, क्या मार्केट नहीं। वैसे आपने जिस प्राइस में ली थी उस लिहाज से तो ये वेरी सेफ, आपने 59 में ली थी, अब तो मेरा ख्याल है नई 70 समथिंग की है, 70 प्लस चली गई तो है। अगर आप बेचेंगे तो ये फिर भी जो है आपको जितने की आपने ली उसके ऊपर ही बिक जाएगी, तो उस लिहाज से तो यस यूर सेफ। ठीक है जी। सो यूजर ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद दिमाग का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।